गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की जय। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पेज नंबर 160 सूत्र नंबर 131। एक स्वरूपस्यैकान्तेन विशेषाभाव सर्वथैक रूपत्वात् विशेषाभाव सामान्यस्याप्यभाव। हो गया था यहाँ कल बताया था वस्तु एक धर्मात्मक नहीं है। वस्तु को एक धर्मात्मक मानना ही एकांतवाद है। एकांत में अंत शब्द का अर्थ होता है धर्म। यदि वस्तु को एक धर्मात्मक मान लें, जैसे सामान्य और विशेष दोनों धर्म होते हैं वस्तु में, वस्तु सामान्य विशेषात्मक ही है। अब अकेला सामान्य माने अथवा अकेला विशेष माने तो क्या होगा, यहाँ बता रहे हैं। एक स्वरूप से एक स्वरूप ही माने तो विशेष का अभाव हो जाएगा, अर्थात परिणमनशीलता बनेगी नहीं। जो जैसा वैसा ही निरंतर बना रहेगा। त्रैकालिक उसकी रूपरेखा, उसकी पर्याय भी वैसी की वैसी बनी रहेगी। जैसे जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य जब तक संसार में कर्मानुसार वो परिभ्रमण कर रहा है तो कर्मानुसार उसको गति प्राप्त होती है, वैसी आयु प्राप्त होती है। परिणमन हो रहा है ना, साक्षात परिणमन देख रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति एजुकेशन लेता है, पहली कक्षा से लेकर के आगे बहुत आगे इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है। उसके ज्ञान में परिणमन, उसकी आकृति में परिणमन, उसके चिंतन में परिणमन, विचारों में परिणमन तो देखा जा रहा है ना। तो अगर एक रूपता माने तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों देखने में आ रही हैं, घटित हो रही हैं। आचार्य बोल रहे हैं एक स्वरूप एकांत से एक स्वरूप मानोगे तो विशेष का अभाव हो जाएगा, अर्थात उसमें परिणमनशीलता फिर नहीं बन पाएगी। वो सर्वथा एक रूप ही रह जाएगा। विशेष विशेष का अभाव मानने पर सामान्य का अभाव हो जाएगा। मात्र परिणमनशीलता मानो तो एकांत क्षणिकवाद। अब परिणमन किस में हो रहा है, द्रव्य को स्वीकार करो तब तो उसमें परिणमन को स्वीकार किया जाएगा। और द्रव्य को स्वीकार करो इसका मतलब सामान्य धर्म है। सामान्य मतलब द्रव्यार्थिकने का विषय। हम सबसे पहले द्रव्य को स्वीकार करें और द्रव्य का स्वरूप क्या ये भी जानें। द्रव्य का स्वरूप क्या है, गुण पर्यवद द्रव्यम। गुणों अन्वयिनो गुणा और क्रमवर्तिना पर्याया, ये दोनों सामान्य विशेषात्मक धर्म की व्याख्या इनसे होती है। ये अकेला विशेष अकेला सामान्य मानने पर दोनों का ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, किसी प्रकार से द्रव्य की व्यवस्था नहीं बन पाएगी। एकांत से एक रूप मानने पर सर्वथा एक रूपता होने से विशेष का अभाव हो जाएगा। विशेष मतलब पर्याय का अभाव हो जाएगा, और पर्याय का अभाव होने पर मतलब विशेष का अभाव होने पर सामान्य का भी अभाव हो जाएगा। द्रव्य किसी न किसी पर्याय में तो है ना, बिना पर्याय के द्रव्य की चर्चा ही नहीं है। सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई तो सिद्ध अवस्था भी तो एक पर्याय है जिनकी। सूत्र 95 में सामान्य और विशेषात्मक वस्तु बतलाई है। विशेष का अर्थ पर्याय लिख रहे ना, ये कल हो चुका था। सबक छत्रक स्तास कोश कुशल घट आदि पर्याय घट में घटित की जा रही हैं। आगे देखेंगे खर विषाण होते भी होते। 132 नंबर सूत्र। अनेक पक्षेपि तथा द्रव्याभावो निराधारत्वात् आधाराधेय अभावाच्च। अनेक पक्षे अपि तथा द्रव्याभावो निराधारत्वात् आधाराधेय अभावाच्च। अब कह रहे भाई ठीक है चलो एकांत मत मानो, सर्वथा अनेकांत मान लो। आचार्य कह रहे नहीं, सर्वथा अनेक पक्ष को सर्वथा मत लगाओ। सर्वथा अनेक पक्ष को स्वीकार करेंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो गुण और गुणी में अन्यत्व है, प्रदेश भेद नहीं है। सर्वथा अनेक का मतलब गुण अलग, गुणी अलग, सामान्य धर्म अलग, विशेष धर्म अलग। हमारे आचार्य भेदाभेदात्मक वस्तु को स्वीकार करते हैं। अनेक पक्ष माने भेद, और सर्वथा एक माने सर्वथा अनेक माने दोनों ही अनेक मतलब जैन धर्म में सिद्ध नहीं होते। वस्तु का स्वरूप वैसा है ही नहीं।
वस्तु सर्वथा एक रूप भी नहीं है, सर्वथा अनेक रूप भी नहीं है, सर्वथा अभेद रूप भी नहीं है और सर्वथा भेद रूप भी नहीं है। अगर सर्वथा अभेद मान लेंगे तो पर्यायों का अभाव हो जाएगा, परिणाम हो रहा है उसमें। और सर्वथा अनेक मानेंगे तो प्रदेश भेद होता नहीं गुण और गुणी में। सर्वथा अनेक का मतलब गुण और गुणी में प्रदेश भेद मानना पड़ेगा, वो चीज़ बनेगा नहीं। अनेक पक्षेपी सर्वथा भेद अर्थात सर्वथा अनेक मान लेने पर द्रव्य भाव, द्रव्य का अभाव हो जाएगा। द्रव्य का अभाव तो फिर गुण किसके आधार पर रहेंगे? गुण और गुणी में सर्वथा भेद मान लेंगे तो गुण अलग पड़ा हुआ है और गुणी अलग पड़ा हुआ है। अब गुण किसके आधार पर है? गुणी के बिना। सर्वथा भेद में तो गुण को अलग स्वीकार किया, गुणी को अलग स्वीकार, प्रदेश भेद पूर्वक स्वीकार किया। अब गुण तो गुणी के बिना रह ही नहीं सकता ना, आधार आधे भाव है उनमें, और वो भी गुण गुणी में व्यापक वाला आधार आधे भाव है। जैसे टेबल पर एक पुस्तक रखी है तो ये पुस्तक भिन्न है, टेबल भिन्न है, इस प्रकार का आधार आधे भाव नहीं है। गुण और गुणी में अन्यत्व तो है लेकिन पृथकत्व तो नहीं है, ये चीज़ है। सर्वथा अनेक पक्ष में भी पर्यायों का निराधार होने से, पर्याय किसके आधार पर है फिर? बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। बाल्यावस्था किसी न किसी व्यक्ति में घटित हो रही है ना, हाँ, और उसको मानो ही नहीं, अकेला हम तो बाल्यावस्था मानते, पर्याय मानते, द्रव मानते नहीं, तो पर्याय किस में घटित करोगे आप? अंगूठी है तो कोई द्रव स्वीकार करोगे, सुवर्ण में कोई द्रव है तब तो कहोगे अंगूठी सुवर्ण में है। द्रव्य को स्वीकार किए बिना लोक व्यवहार ही घटित नहीं होगा। द्रव पर्याय दोनों को एक साथ यथावत स्वीकार करना पड़ेगा। हार है तो हार रूप पर्याय को तो स्वीकार करो, लेकिन हार किससे बना है उस द्रव्य को स्वीकार ना करो तो किसी न किसी से तो बना है ना, तन्मय तो है वो। ये चीज़ है। सामान्य आधार है, विशेष आधे है, ठीक है ना। यदि केवल विशेष रूप अर्थात अनेक रूप ही माना जाए तो विशेष अर्थात पर्यायों का आधार जो सामान्य, उसका अभाव हो जाने से विशेष निराधार रह जाएंगे और आधार आदेश संबंध का भी अभाव हो जाएगा। सामान्य रूप आधार के अभाव में विशेष रूप आधेयों का भी अभाव हो जाएगा। अविनाभाव संबंध है ना, अविनाभाव संबंध में होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। यदि धुआं निकल रहा है तो धुआं कहाँ से आया? बिना अग्नि का आया क्या? जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है ही अवश्य, अविनाभाव संबंध है। इसी तरह यहाँ भी गुण और गुणी में व्यापक जो बता रहे हैं वो आधार आधे भावी इसी प्रकार अविनाभाव संबंध को लिए हुए है। अविनाभाव संबंध कई प्रकार से बताया सा, सक्रम भाव नियमो अविनाभाव, सभाव नियम और क्रम भाव नियम। तो यहाँ जो बता रहे हैं गुण और गुणी को लेकर के, सामान्य धर्म और विशेष धर्म, तो ये सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों किसी न किसी द्रव्य के वस्तु में घटित होंगे, द्रव्य में घटित होंगे, वस्तु में घटित होंगे। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, वस्तु में सामान्य धर्म भी है और विशेष धर्म भी है। जब विशेष की चर्चा करेंगे तो मतलब पर्यायों की हम चर्चा कर रहे हैं, जब सामान्य की चर्चा करेंगे तो उस व्यक्ति के, उस द्रव्य के अंदर रहने वाले धर्म की चर्चा हो गई। और धर्म की कोई, जैसे ज्ञान गुण है तो वो गुण हो गया, ज्ञान गुण प्रत्येक जीव में पाया जाना एक सामान्य धर्म हो गया, प्रत्येक जीव में रहने वाला सामान्य धर्म हो गया। अब विशेष स्वीकार करेंगे, ज्ञान तो है पर कौन सा ज्ञान का धारी है? क्या कुमति कुश्रुत चल रहा है क्या मति श्रुत चल रहा है क्या, या 3 ज्ञान के धारी हैं या 4 ज्ञान के धारी हैं या केवल ज्ञान के धारी हैं? अब पर्यायों की चर्चा हो गई, नहीं पर्यायों की चर्चा हो गई। तो ये चीज़ है, दिख रहे हैं आधार जो सामान्य, उसका अभाव हो जाने से विशेष निराधार रह जाएंगे। सामान्य की बिना विशेष नहीं, विशेष की बिना सामान्य नहीं, आधार आदेश संबंध का भी अभाव हो जाएगा। यहाँ गुण और गुणी में आधार आधे भाव बताया जा रहा है। गुणी का मतलब द्रव्य, और वो गुणी कैसा होता है? सामान्य और विशेष दोनों धर्मों को लिए हुए हैं। पहले अपन पढ़ चुके, अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व आदि सामान्य धर्म है
और विशेष धर्म प्रत्येक द्रव्य के अंदर अपना अपना होता है। जीव में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, पुद्गल में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। अब जो वर्ण, गंध, स्पर्श बता रहे हैं ना, ये गुण हुए। अब जैसे वर्ण की पर्याय बनेगी, हरा, नीला, पीला, लाल, सफ़ेद, वर्ण है, पर वर्ण की पर्यायों के द्वारा ही वर्ण का ज्ञान होगा। पुद्गल के अंदर रहने वाला वर्ण गुण हमको इंद्रिय से प्रत्यक्षित नहीं होता, इंद्रियों से उसको हम नहीं जान पाते हैं। हमें सफ़ेद वस्तु दिख रही है, तब अब सफ़ेदी को देख कर कहते हैं सफ़ेद कलर है। लाल कोई चीज़ रखी हुई है तो उसको कहते हैं लाल है। तो पर्यायों के द्वारा तो वर्ण का ज्ञान हुआ ना। गुणों का इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता, गुणों की पर्यायों के द्वारा फिर हम उन गुणों को जान पाते हैं, पर्यायों के माध्यम से गुणों को जान पाते हैं। ये चीज़ सामान्य रूप आधार के अभाव में विशेष रूप आधेयों का भी अभाव हो जाएगा। दोनों में अविनाभाव है। अविनाभाव का मतलब एक का भी अभाव कर दिया तो दूसरे का भी अभाव होगा ही होगा। होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। गुण को माने और गुणी को ना माने तो गुणी का भी अभाव हो जाएगा। गुणी किसको कहोगे? गुण है ही नहीं तो गुणी की चर्चा ही कहाँ से? हाँ। अब ये सूत्र हो गया। आगे 133 नंबर, भेद पक्षेपि विशेष स्वभावानां निराधारत्वाद अर्थ क्रिया कारित्वा भाव, अर्थ क्रिया कारित्वा भावे द्रव्यस्याप्य भाव। भेद पक्षे अपि विशेष स्वभावानां निराधारत्वाद क्रिया कारित्वा भाव, अर्थ क्रिया कारित्वा भावे द्रव्यस्य व्याप्य भाव। देखो दो शब्द लेंगे यहाँ पर, गुण, गुणी, पर्याय, पर्यायी। गुण और गुणी में सर्वथा भेद मानो तो, अथवा पर्याय और पर्यायी। पर्यायी कहे तो पर्याय सहित द्रव्य तो आ गया ना। पर्यायी ज्ञानवान, तो ज्ञान है तब तो ज्ञानवान कर रहे हैं। धनवान, धन है तब तो धनवान कर रहे हैं। पर्याय, पर्यायी, गुण, गुणी, इनमें सर्वथा भेद नहीं मानना चाहिए। सर्वथा भेद मानोगे तो क्या हो जाएगा? गुण और गुणी में भी अविनाभाव संबंध था, पर्याय और पर्याय में भी अविनाभाव संबंध होता है। तो ये तो व्यापक भाव वाली चर्चा हो गई। मकान का अस्तित्व स्वीकार न करो और कमरे की चर्चा चालू करो, तो वो कमरा कहाँ पर है, किसके मकान में, तो बताओ। मकान के बिना कक्ष की चर्चा करें, गांव की चर्चा के बिना उस ग्रामीण व्यक्ति की चर्चा करें तो कैसे बनेगा? मैं तो गांव बताओ, वो व्यक्ति किस गांव में रहता है। तो यहाँ तो पृथक वाली चर्चा होगी, लेकिन गुण और गुणी में तो पृथक भी नहीं है, प्रदेश भेद नहीं है। गांव का नागरिक और गांव में तो प्रदेश भेद है। गांव अलग चीज़ है, व्यक्ति अलग है। जैसे टेबल पर पुस्तक रखा, पुस्तक अलग है, टेबल अलग है। ये एक पृथक कर्तीकरण और एक अपृथक कर्तीकरण आता है। ऐसा किसमें? श्लोक वार्तिक, राज वार्तिक में है। पृथक कर्तीकरण, कुम्हार ने घड़े को बनाया, कुम्हार करता और घड़ा उसका कार्य हुआ, कुम्हार ने बनाया, तो कुम्हार एक अलग है, घड़ा मिट्टी से बना हुआ अलग द्रव्य हो गया। इसको कहेंगे पृथक कर्तीकरण। और अपृथक कर्तीकरण, अपने ही स्वभावों का कर्ता धर्ता, मैं अपने ज्ञान स्वभाव का, मैं ज्ञानी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं ध्यानी हूँ। तो ध्यान कौन कर रहा है? ध्यानी भी वही। ध्यान और ध्यान और ध्येय, स्वध्येय बन रहा है, तब तो अपृथक कर्तीकरण हो गया। अन्य को ध्येय बना रहा है तो पृथक कर्तीकरण हो गया। हाँ, प्रदेश भेद। जहाँ प्रदेश भेद पूर्वक चर्चा होगी वो पृथक कर्तीकरण, और जहाँ प्रदेश भेद नहीं है वो अपृथक कर्तीकरण। गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं होता, पर्याय और पर्याय में भी प्रदेश भेद नहीं होता। जब प्रदेश भेद नहीं होता है तो सर्वथा भेद मानने पर दोष आ जाएंगे, क्योंकि गुण गुणी के बिना रहता नहीं और आप उसकी सर्वथा अलग चर्चा कर रहे हो। पर्याय पर्यायी के बिना रहता नहीं, तो आप उसकी अलग चर्चा कैसे कर सकते हो? अलग कर दोगे तो अर्थ क्रिया कारित्व तो नहीं बनेगा।
फंक्शन नहीं होगा, उसकी अर्थ क्रिया नहीं बनेगी। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है और एक को आपने अलग कर दिया और उसमें कोई फंक्शन नहीं हो पाएगा। यदि मिट्टी को और उससे होने वाले स्थास कोष कुसूल में सर्वथा भेद माना जाएगा, कैसे बनेगा भाई? मिट्टी का सर्वथा अभाव हो गया, अब घड़े की चर्चा कहाँ से? अब स्थास कोष कुसूल आदि की पर्यायों की चर्चा ही कहाँ से? व्यक्ति ही नहीं है तो किसमें बाल्यावस्था, किसमें युवावस्था, किसमें वृद्धावस्था बताओगे? कोई व्यक्ति को तो स्वीकार करो। मानना ही पड़ेगा। गुण और गुणी का सर्वथा भेद मानने पर तथा पर्याय पर्याय का सर्वथा भेद मानने पर, अब क्या प्रदेश अपेक्षा आ गया ना, अर्थात प्रदेश अपेक्षा भी भेद मानने पर हमारे आचार्य बोलते हैं प्रदेश भेद नहीं होता गुण गुणी में, पर्याय पर्याय में प्रदेश भेद नहीं होता है, लेकिन संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा उनमें भेद है। गुण को गुण कहते हैं, गुणी को गुणी कहते हैं, दोनों का लक्षण भी अलग अलग है। गुण का लक्षण क्या बताया? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, और गुणी का लक्षण क्या बताया? गुण पर्यावत द्रव्यम। अन्यत्व है पर पृथकत्व नहीं है गुण और गुणी में, पर्याय पर्याय में। प्रदेश भेद प्रदेश अपेक्षा भी भेद मानने पर गुण और गुणी दोनों की भिन्न भिन्न सत्ता हो जाएगी, पर्याय और पर्याय की भिन्न भिन्न सत्ता हो जाएगी, पर भिन्न भिन्न सत्ता घटित होती नहीं है। भिन्न भिन्न सत्ता हो जाने पर गुण और पर्याय निराधार हो जाएंगे और निराधार में उनका अस्तित्व सिद्ध होता ही नहीं है। आप कहो अग्नि तो है पर उसमें उष्णता नहीं है, ऐसा भूतो न भविष्यति। अग्नि है तो उसमें उष्णता रहेगी नहीं, और कहो कि नहीं उष्णता तो है पर अग्नि के बिना उष्णता है। अरे अग्नि के बिना उष्णता कहाँ से आ जाएगी? ये लाइट है, कुछ भी है, इमरजेंसी लाइट जला रहे हो, सब अग्नि की ही पर्याय है। एकदम देर तक ये रॉड जलता रहे और फिर आपने उसको छुआ, गर्म लगेगा ना, अग्नि का संपर्क हो गया उसका। करंट जो जा रहा वो तो अग्नि का एक है। अग्नि आपने गैस जलाया, अग्नि जली, ठीक है, उस पर बर्तन रख दिया, बर्तन तप गया, पर बर्तन को अग्नि का एक जीव नहीं कहेंगे। उसमें रखा हुआ जल है वो भी अग्नि का एक जीव नहीं है। अग्नि का एक जीव मतलब अग्नि रूप पर्याय को प्राप्त वो जीव। तो अग्नि का अस्तित्व है तो अग्नि में ही जलाने की क्षमता और प्रकाश देने की क्षमता है। दाहकत्व और प्रकाशकत्व तो अग्नि का गुण है, पर उसके संपर्क से बल्ब भी करंट पकड़ लिया ना उसने। अरे जिसने इसे कहा आप इसमें आपने इस लकड़ी है ये, इसमें अग्नि संचार किया आपने, जब तक अग्नि संचार इसमें नहीं था तब तक तो ये ठंडा है, दाहकत्व तो नहीं है, पर अग्नि संचार होने के बाद अब ये गर्म हो जाती है, देने लगती। हाँ, अग्निकायिक जीव मतलब जलती हुई अग्नि, उसमें दाहकत्व और प्रकाशत्व दोनों है। हम कहें दाहकत्व तो है और अग्नि नहीं है, कहाँ से बनेगा क्या? ज्ञान तो है, ज्ञानी नहीं है, बनेगा क्या ये चीज? क्या बोलो? पत्थर से पत्थर घर्षण करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो फिर जब उसका मतलब उसमें अग्निकायिक जीव का वो अब जीव का प्रवेश हो गया, अग्निकायिक परिणमन, काष्ठ जब अग्नि रूप परिणमन कर जाता है तब इसको अग्नि कहेंगे, उसके पहले नहीं कहेंगे। पत्थर रिगड़ का रहा, लेकिन जब उस चिंगारी निकली तब वो अग्निकायिक प्राप्त हुई। ऐसा भिन्न भिन्न सत्ता हो जाने से गुण और पर्याय निराधार हो जाएंगे और द्रव्य का अभाव हो जाएगा। गुण और पर्याय द्रव्य के बिना रहते नहीं, विशेष के सामान्य के बिना विशेष रहता नहीं और विशेष के बिना सामान्य होता नहीं, क्योंकि दोनों का एक साथ अविनाभाव संबंध स्वीकार किया गया है। स्वीकार क्या है ही उसमें अविनाभाव संबंध, और अविनाभाव संबंध मानने पर ही अर्थ क्रियाकारित्व घटित होगा, नहीं तो अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव हो जाएगा। अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव हो जाने से द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। निश्चय से द्रव्य से पृथकभूत कोई भी गुण या पर्याय नहीं होती। सुवर्ण का पीलापन गुण हो गया और कुंडल आदि उसकी पर्याय हो गई। सोना है तो किसी न किसी पर्याय में है, और सोना है तो उसमें पीतपना तो रहेगा ही, पीला उसका गुण है।
स्वर्ण का पीतत्व अलग प्रकार का है, पीतल का पृथक तो पीला है, लेकिन दोनों के पीलेपन में अंतर रहेगा। जिसको अनुभव है वो पीतल को देख के बता दे, को ठगना चाहे ये तो सोना, ये सोना नहीं भाई पीतल है, कांति पहचानता है वो, अलग अलग कांति होती है दोनों की। सुवर्णत्व का जो गुणधर्म पीलापन है उस वर्णत्व के साथ रहेगा, पीतल का पीलापन पीतल के साथ रहेगा। भले ही देखने में सामने से एक जैसा लग रहा है, एक जैसा है पर एक नहीं है, सर्वथा एक नहीं है। हाँ अभेद पक्षेपि सर्वेषाम् एकत्वम, सर्वेषाम् एकत्वे अर्थ क्रियाकारित्वाभाव, अर्थ क्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभाव। अभेद पक्षे अपनी सर्वेषाम् एकत्वम, सर्वेषाम् एकत्वे अर्थ क्रियाकारित्वाभाव, अर्थ क्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभाव। सर्वथा अभेद हो मानो तो क्या दोष आएगा बता चुके हैं, अब बता रहे सर्वथा अभेद मानो तो क्या दोष आएगा। सर्वथा अभेद का मतलब हम क्या पृथकत्व तो भेद हो जाएगा, अपृथकत्व गुण और गुणी में सर्वथा अभेद। सर्वथा अभेद का मानना हम क्या मान रहे हैं, गुण को तो स्वीकार कर रहे हैं पर पर्याय को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम, पर्याय मतलब परिणमनशीलता, परिणमनशीलता को स्वीकार करेंगे तो भेद आ जाएगा। सर्वथा परिणमन रहित वस्तु को स्वीकार करें तो अभेद हो जाएगा। माने कोई लकड़ी का पीस है, अब वो उसको हमने द्रव्य स्थानीय स्वीकार कर लिया, अब बड़े ही चाहे कि हम इससे कुछ आइटम बना लें, पर्याय बदल ही नहीं सकती। कूटस्थ नित्य, कोई भी द्रव्य जैसा है वैसा ही बना रहेगा, उसमें ना अर्थ पर्याय बनेगी ना व्यंजन पर्याय बनेगी, कुछ भी नहीं बन पाएगा। पर प्रतिदिन देख रहे लोक व्यवहार में पूरा देश राष्ट्र कहीं लोक व्यवहार में देख लो, बिना परिणमन के कोई द्रव्य ही नजर नहीं आता। फैक्ट्री क्यों स्थापित करी, कपड़ा बनाना था, पहले तो कपास लाया वृक्ष में से, फिर उसकी रुई निकाली, फिर उसको धागा बनाया, फिर परिणमन। जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं व्यापार धंधा में, चाहे खान पान में, लोक व्यवहार में, खान पान रहन सहन वेशभूषा सर्वत्र परिणमनशीलता दिख रही है। पहले पहली कक्षा का विद्यार्थी था, अब बीए का विद्यार्थी हो गया, परिणमन हुआ कि नहीं, ज्ञान में परिणमन हुआ, ज्ञानी में परिणमन हुआ, उसके चिंतन में परिणमन हुआ, उसके विचार में परिणमन हुआ। सर्वथा अभेद कैसे मान लेंगे। सर्वथा अभेद मानने पर सर्वेषाम् एकत्वम, फिर क्या हो जाएगा, पृथक तो नहीं बनेगा, अन्यत्व भी नहीं बनेगा, ना पृथक बनेगा ना अन्यत्व बनेगा। कूटस्थ नित्य सांख्य मत आ जाएगा। कूटस्थ नित्य, जो जैसा है वैसा ही बना रहेगा, कोई परिणमन नहीं होगा। दूध है तो दूध ही रहेगा, उससे घी नहीं बना सकते, मक्खन नहीं बना सकते, दही नहीं बना सकते। और दूध भी कहाँ से आया, वो तो गाय ने तो घास फूस खाया था, चारा खाया था, और वही तो दूध रूप परिणमन किया उसके स्तन में। परिणमन ही परिणमन दिख रहा है, लेकिन द्रव्य के बिना परिणमन नहीं दिख रहा है। परिणमनशीलता भी नजर आ रही है, और वो परिणमनशीलता द्रव्य के आधार से ही नजर आ रही है। बहुत साइंटिफिक है जैन फिलॉसफी, उसको कोई खंडित कर ही नहीं सकता। लोक व्यवहार में भी वैसा नज़र आता है, युक्ति से भी वैसा ही नज़र आता है, प्रमाण से भी वैसे ही नज़र आता है। उसको हम चाहें कि उसको जैन मत को खंडित कर दें, सर्वथा अभेद मान लें, सर्वथा अभेद मान लें, तो आचार्य कर रहे हैं दुनिया का कोई भी कार्य, आप यहाँ बैठे हो अब खड़े भी नहीं हो सकते, आप में परिणमन ही नहीं है। हम चाहो कि हम ऐसे हाथ भी नहीं हिला सकते, श्वास भी नहीं ले सकते, परिणमन ही नहीं दिखा रहे ना। कुटस्थ नित्य स्टैचू, जीव भी स्टैचू हो जाएगा, ना चल पाएगा, ना खा पाएगा, ना बोल पाएगा। जैसे स्टैचू जैसे धर दिया वैसे बना रहेगा। तो संसार के सारे जीव चलते फिरते खेलते कूदते देखे नजर आ रहे हैं, खाते। तुम करो सर्वथा परिणमन रहित अभेद कूटस्थ नित्य, गुण और गुणी में सर्वथा अभेद नहीं होता, और पर्याय भी उनमें गुण गुणी में देखी जा रही हैं। पर्याय देखी जाएगी तो भेद विवक्षा आ जाएगी,
पर्याय है तो भेद विवक्षा पूर्वक ही पर्याय घटित होगी। पर्याय और पर्यायी इनमें अन्यत्व है, पृथकत्व नहीं है। गुण और गुणी में अन्यत्व है पर पृथकत्व नहीं है। सर्वथा अभेद पक्ष में गुण गुणी पर्याय पर्यायी संपूर्ण पदार्थ एक रूप हो जाएंगे। दो नाम नहीं दे सकते, एक को गुण कह रहे एक को गुणी कह रहे, दो नाम भी नहीं बनेगा। गुण को ही गुणी कहना पड़ेगा, गुणी को ही गुण कहना पड़ेगा, दो नाम भी नहीं रख सकते। आधार आधे बनेगा ही नहीं। ये पर्याय, ये पर्यायवान पर्यायी नहीं बनेगा। ये ज्ञान ज्ञानवान और कहते ही ऐसा है, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। और आप सर्वथा अभेद मानो तो फिर गुण और गुणी दोनों को एक ही नाम से पुकारना पड़ेगा, पर्याय पर्याय दोनों को एक ही नाम से पुकारना पड़ेगा, बनेगा ही नहीं। तो संपूर्ण पदार्थों के एक रूप हो जाने पर अर्थ क्रिया कारित्व का अभाव हो जाएगा। द्रव्य के बिना गुण नहीं, गुण के बिना द्रव्य नहीं, और दोनों को एक साथ सहभावी संबंध मानो, उनका माने अविनाभाव संबंध मानो, तब अर्थ क्रिया बनेगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। यदि एकांत से ज्ञान ही आत्मा है, लिख रहे ना, ज्ञान और ज्ञानी, आत्मा माने ज्ञानी, ज्ञान ही आत्मा है। जब ज्ञान ही आत्मा ऐसा कहा जाए तब ज्ञान गुण मात्र ही आत्मा प्राप्त होगा। पर ज्ञान गुण तो दिखता नहीं, दिख तो रहा है जीव, जीव दिख रहा है। उसके भाषण को सुन करके, उसके मतलब प्रवचन को सुन करके तब हम जान पाते कि इसका ज्ञान अच्छा है। तो ज्ञान तो दिख ही नहीं रहा है, फिर आप किसको ज्ञान कर रहे हो? इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता ज्ञान गुण। ज्ञान दर्शन सुख वीर जो भी आत्मा का गुण है वो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता। अनुमान ज्ञान से धुएं को देखकर अग्नि को जाना, इसी प्रकार उसकी वक्तृत्व शैली को देख करके विषय जो प्रतिपादित विषय बहुत अच्छा प्रतिपादन किया उसको देखकर जानते कि ज्ञानी है। ऐसा एकांत से तो ज्ञान ही आत्मा ऐसा कहा जाए तब ज्ञान गुण मात्र ही आत्मा प्राप्त होगा। फिर सुख आदि स्वभावों का अवकाश नहीं रहेगा। द्रव्य में तो अनेक गुण हैं, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ज्ञान मात्र मान लिया, फिर अन्य गुण उसमें घटित नहीं हो पाएंगे क्योंकि निर्गुणा गुणा बताया था ना, द्रव्य से या निर्गुणा गुणा। अब तुम गुण को तो स्वीकार करो और गुणी को स्वीकार न करो तो भैया द्रव्य में एक ही गुण तो है नहीं। जीव द्रव्य को स्वीकार किया, उसमें मात्र ज्ञान गुण नहीं है, सुख ज्ञान दर्शन सुख वीर्य विशेष, फिर अस्तित्व अस्तित्व प्रमेत आदि सामान्य धर्म भी हैं। निर्गुणा गुणा बताया ना, ज्ञान गुण मात्र ही आत्मा प्राप्त होगा। सुख आदि स्वभावों का अवकाश नहीं रहेगा, अर्थात सुख आदि स्वभावों का अभाव हो जाएगा। सुख वीर्य आदि स्वभावों के समुदाय का अभाव होने से आत्मा का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि जीव द्रव्य को उसके विशेष धर्म जो बताए हैं ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, चार पर्याय हैं चैतन्य गुण की, उन चारों से सहित जीव को स्वीकार करना पड़ेगा। तब उसका आधेभूत ज्ञान गुण का भी अभाव हो जाएगा। ज्ञानी का अभाव तो ज्ञान का भी अभाव, ज्ञान का अभाव होगा तो ज्ञानी का अभाव, क्योंकि दोनों में बहुत गहरा संबंध है। अविनाभाव माने व्याप्य व्यापक भाव वाला संबंध है। नींबू तो स्वीकार करो और कहो कि नींबू तो खट्टा होता ही नहीं है। अरे कोई नींबू ऐसा नहीं इसमें खटास ना रहे, उसका स्वभाव ही है। मिर्च तो है लेकिन उसका चरपरापन गुण स्वीकार न करें, अथवा चरपरा पर तो स्वीकार करें और मिर्च का स्वीकार न करें। अरे मिर्च ही नहीं तो चरपरा कराए कहाँ से? स्वभाव स्वाभाविक, प्रदेश भेद है ही नहीं। आप इस तरह अभेद मतलब प्रदेश भेद नहीं होता गुण और गुणी में, लेकिन अन्यत्व होता है। सर्वथा लगा देने पर अन्यत्व को ये स्वीकार नहीं कर रहा है। हमारे आचार्य क्या बताते हैं? गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं है लेकिन अन्यत्व है, और सर्वथा अभेद कहें तो अन्यत्वपना भी घटित नहीं होगा। फिर सारा ही सारा संकर दोष आ जाएगा, व्यतिकर दोष आ जाएगा, सारे के सारे दोष आकर खड़े हो जाएंगे। द्रव्य परिणामी है। द्रव्य कैसा है? परिणमनशीलता को लिए हुए। यदि उसमें एकांत से भव्य स्वभाव ही माना जाए, अभव्य अभव्य स्वभाव स्वीकार न किया जाए तो द्रव्य द्रव्यांतर रूप भी परिणमन कर जाएगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता, इस अपेक्षा से तो अभवनशीलता
लेकिन प्रत्येक द्रव अपने अपने योग्य पर्यायों रूप परिणमन करता है, इसलिए भवनशीलता भी है। भव्यपना और अभव्यपना दोनों एक साथ एक ही समय में काल भेद के बिना वस्तु में मौजूद है, पर अपेक्षाकृत है। एक द्रव दूसरे द्रव रूप परिणमन नहीं करता, एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमन नहीं करता, इस अपेक्षा से तो अभवनशीलता। लेकिन अपने अपनी पर्याय रूप द्रव परिणमन करता है और गुण भी अपनी अपनी पर्याय रूप परिणमन करते हैं। ज्ञान का परिणमन नाना पर्यायों में है, ज्ञान गुण हो गया, मिथ्यात्व अवस्था में कुमति कुश्रुत आदि, और सम्यक दर्शन हो गया, अब सुमति सुश्रुत और तपस्या विशेष करी अवधि ज्ञान मन परिज्ञान, आगे केवल ज्ञान हो गया। ये चीज़ है, बहुत गहरा सिद्धांत है अपना जैन फिलॉसफी, सटीक है। जो द्रव द्रव्यांतर रूप भी परिणमन कर जाए, यदि द्रव द्रव्यांतर रूप परिणमन कर जाएगा, किसको जीव कहोगे, किसको पुद्गल कहोगे? संकर दोष, संकर आदि 8 दोष आ जाएंगे, पहचान ही इस चश्मा को हम जीव करने लग जाएंगे, इसको सर्वसंकर दोष हो गया ना। एक द्रव दूसरे द्रव परिणमन कर जाए तो ये चश्मा जीव बन जाएगा, जीव चश्मा का केस बन जाएगा। फिर तो एक द्रव दूसरे द्रव परिणमन नहीं करता, मानना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं तो सर्वसंकर दोष है। अलग अलग जो 6 द्रव अलग अलग बताएगा, उनका स्वरूप बताएगा, वो स्वरूप भेद फिर नहीं रहेगा, और स्वरूप भेद नहीं रहा तो संकर दोष आ जाएंगे। ऐसा आलोकाकाश में भी चला जाएगा। तो सर्वथा लोकाकाश में ही धर्म द्रव्य है, वो आलोकाकाश में उसका गमन नहीं होता है। आलोकाकाश में किसी भी द्रव्य का अस्तित्व नहीं है, आकाश तो है ही, खैर अन्य का नहीं है। ये भी तो एक कुछ सिद्धांत हो गया ना, किसमें कहाँ संभव क्या वस्तु व्यवस्था है। वस्तु की जैसी व्यवस्था वीतराग भगवान के द्वारा बताई गई है वही सटीक है, वही सटीक घटित होती है। वस्तु का स्वरूप वैसा है, जैसा स्वरूप है वैसा ही जिनेन्द्र देव ने बताया, इसलिए उसको मान्यता दी जा रही है। जैसा स्वरूप है वैसा ही बताया, और स्वरूप को समझ नहीं पाते हैं, मनगढ़ंत कुछ भी चिंतन बना लेते हैं और वैसा ही कहना चालू कर देते हैं, तो ये संकर व्यतिकर आदि सारे दोष खड़े हो जाते हैं। केवल ज्ञान के बिना गुण पर्यायों को जानने की क्षमता रहती नहीं, तो इसलिए गलत हो जाता है। लेकिन हम तो जैन आगम जिन्हें भगवान की वाणी को सुनते हैं, आगम पढ़ते हैं, आगमानुसार हमारा चिंतन है, तो भले ही हम केवली नहीं हैं, लेकिन आगम की बात को ही सही मान करके बैठे हुए हैं, तो हम सम्यक ज्ञानी कहलाते हैं। भले केवली नहीं है पर सम्यक ज्ञानी है, क्योंकि भगवान ने जैसा बताया गुण पर्याय द्रव्य गुण पर्याय की जैसी चर्चा करी, वैसा ही यदि हम चिंतन मंथन कर रहे, वैसा ही जान रहे, तो सम्यक ज्ञानी। और उल्टा सीधा कर दिया, सर्वथा एक, सर्वथा अनेक, सर्वथा भेद, सर्वथा अभेद, तो हो जाएगा विपरीत, सब गलत। सर्वथा भव्य सैकांतेपि तथा शून्यता प्रसंगात स्वरूपेणाप्य भवनात्। प्यभवनात् संधि विच्छेद करेंगे तो स्वरूपेण अपि अभवनात्, संधि विच्छेद करेंगे तो स्वरूपेण तृतीय भक्ति, अपि ई वर्ण यहाँ पत्ते, अभवनात् निकलेगा। सर्वथा अभवन अभव्य, अब भवनशीलता मानो ही नहीं, तो फिर दूध से दही नहीं जम पाएगा। घास, गाय घास खाएगी, वो घास ही रह जाएगा, उससे दूध नहीं बन पाएगा, कुछ भी कार्य नहीं बन पाएगा। लोक में जितने कार्य निर्माण कार्य चल रहे हैं, अर्थ कार्य चल रहे हैं, वो सब लिखाई पढ़ाई फैक्ट्री में निर्माण आदि जो कार्य चल रहा है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। अपने अपने योग्य परिणमन तो देखा जाता है ना, उसको भी स्वीकार न करो, सर्वथा अभव्यपना स्वीकार करो, शून्यता का प्रसंग आ जाएगा। सर्व शून्य, कुछ किसी भी द्रव्य का अस्तित्व स्वीकार होगा ही। अभाव, यदि मान लो कमरे में घड़ा नहीं है, यहाँ घड़ा नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस कक्ष में घड़ा नहीं है, लेकिन घड़ा नहीं हमने बोला
तो इसका मतलब घड़े नाम का कोई द्रव्य तो है पर इस स्थान पर नहीं है, ये चीज हुआ। घड़ा का यदि सर्वथा अभाव है तो हम घड़ा शब्द भी कैसे बोलेंगे? कोई आइटम है तब तो उसकी चर्चा हो रही है। सर्वथा अभाव में तो उसकी चर्चा ही नहीं कर सकते। द्रव्य 6 ही होते हैं, 7वां कोई द्रव्य है ही नहीं, तो मेरे पास वो 7वें द्रव्य का नाम भी नहीं, बोलेंगे कहाँ से उसको? जो चीज़ सर्वथा है ही नहीं उसको अपने वचन का विषय भी नहीं बनेगा, वक्तव्य का विषय भी नहीं बनेगा, ज्ञान का विषय भी नहीं बनेगा। जो जिसका अस्तित्व है वही प्रमेय बनता है, वही ज्ञान का विषय बनता है। सर्वथा अभवनशीलता स्वीकार करेंगे तो शून्यता का प्रसंग हो जाएगा, क्योंकि हम लोक व्यवहार में प्रतिदिन सर्वत्र निर्माण कार्य करते हैं, देखा भी जा रहा है, सुना जा रहा है, घटित हो रहा है। बच्चा बालक पैदा हुआ, धीरे धीरे उसका ग्रोथ बढ़ता है, आंगू पांग उसके विकसित होते हैं, परिपक्व होता है, ज्ञान भी परिपक्व होता है। सर्वथा अभवनशीलता कहो तो जो अज्ञानी है वो त्रैकालिक अज्ञानी ही बना रहेगा, जो ज्ञानी है वो त्रैकालिक ज्ञानी बना रहेगा। सब त्रैकालिक ज्ञानी दुनिया में सम्यक ज्ञान की फिर चर्चा करो यदि, तो त्रैकालिक सम्यक ज्ञान किसी का नहीं था। पहले वो मिथ्यात्म ही था, तब उसने मिथ्यात्व का क्षय, मिथ्यात्वादि दर्शन मुनि का क्षय किया, तब वो छायिक सम्यक दृष्टि बना, फिर छायिक ज्ञानी बना बाद में, पुरुषार्थ केवल ही हुआ तब। तो मतलब गुण स्थान मारणाओं की अपेक्षा से वस्तु की जैसी चर्चा करी है वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा, उल्टा सीधा नहीं। सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई, अब वो साधी अनंत पर्याय हुई उनकी। केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञान भी साधी है और अनंत है, चाहे वो अनंत का ज्ञान हो चाहे सिद्ध का ज्ञान। केवल ज्ञान साधी तो है ना। यदि हम कूटस्थ अभवनशीलता मान लेंगे, सर्वथा अभवनशीलता, तब तो एक इंद्रिय पर्याय में भी केवल ही था, 2 इंद्रिय पर्याय में भी केवल ही था, सभी पर्याय में केवल ही था, क्योंकि परिणमन बता ही नहीं रहे हो। अरे पहले तो कुमति को श्रुत था, उसके बाद फिर वो शुद्धि बढ़ी, उसने अधाकरण अपूर्व करण परिणामों के द्वारा मिथ्यात्व का खंडन किया, फिर सम्यक ज्ञानी बना, अविरत सम्यक दृष्टि। अभी छायिक ज्ञान तो तब होगा जब केवल ही बन जाएगा, तब सारी चीज़ें। अब पूरा यहाँ कोई जीवकांड तो रख नहीं रहे हैं, लेकिन जीवकांड कर्मकांड जैसे वस्तु के अंदर परिणमनशीलता मारणाओं की अपेक्षा, गुण स्थानों की अपेक्षा चर्चा करी है, वैसे हमें जानना पड़ेगा ना। गति, कषाय, इंद्रिय आदि जो मारणाएँ बताई हैं, गए इंद्रिय सुखाय जोगे वेदे कषाय नाणे संयम दंसन लेस्या भव्या सम्मत शरण्य आहारे, ये 14 मारणाएँ बताई गई। मारणाओं में उनकी पर्यायों की चर्चा है, तो भवनशीलता स्वीकार करोगे तब तो। यदि सर्वथा अभव्य स्वभाव माना जाए तो द्रव्य स्वस्वरूप से भी रहित हो जाएगा, क्योंकि उसका स्वरूप कैसा है? गुण पर्यवत द्रव्यम, दोनों स्वरूप को लिए हुए द्रव्य है, अपनी भावी पर्याय रूप भी नहीं हो सकेगा। बालक बालक ही बना रहेगा, कभी युवा बन ही नहीं पाएगा। अब मान लो उसका बीज मरण हो गया तो बालक बालक बना रहा, लेकिन कि दूसरी पर्याय में गया परिणमन तो मानना ही पड़ेगा। हाँ, और मान लो भुज्यमान आयु उसकी एक अंतर मूर्त में समाप्त हो गई तो नवीन किसी दूसरी गति में गया, परिणमनशीलता तो मानना ही पड़ेगा, जिससे द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। परिणमनशीलता को यदि सर्वथा तुम स्वीकार नहीं करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभवनशीलता भी घटित नहीं हो पाई, भवनशीलता के बिना अभवनशीलता भी घटित नहीं होती, और अभवनशीलता को भी यथायोग स्वीकार करना पड़ेगा, तब भवनशीलता भी घटित होगी। भव्य अपने गुण धर्म रूप तो परिणमन करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य परिणमन नहीं करता, एक गुण दूसरे गुण परिणमन नहीं करता, इस अपेक्षा से तो अभवनशीलता। लेकिन अपने अपने योग्य पर्याय रूप परिणमन करता है, इस अपेक्षा से भवनशीलता। और दोनों ही को एक साथ एक में ही घटित कर रहे हैं, एक ही समय घटित कर रहे हैं, अपेक्षाकृत वस्तु विषय को समझना चाहिए। टाइम हो गया, 13:30। जब लोग परम पूज्य प्रथम गणनीय रत्न श्री 105 जयमती माता जी की।